ये कहानी है 2020 BCA बैच के नीतीश की, जो कॉलेज में पढ़ने वाला एक लोअर मिडिल क्लास लड़का था, जो घर के कमजोर हालात के चलते एक टैटू आर्टिस्ट के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता था, जिससे उसके घर की हालत थोड़ी सुधर सके। लेकिन कॉलेज के रिच माहौल और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते उसको और पैसे कमाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन किसी आसान तरीके से। एक दोस्त के कहने पे उसने कलर ट्रेडिंग एप्स पे पैसा लगा दिया और हार गया। फिर वही पैसा रिकवर करने के लिए उसने और बाजियां खेली और हार गया। अब उसके पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन वो हारे हुए पैसे रिकवर करने की भूख उसे आखिरी बेट तक ले आई और उसने हिम्मत करके एक बाजी और खेली, लेकिन इस बार वो जीत गया। जब उसने ये देखा कि 500 रुपए से 5000 मिले सिर्फ एक कलर का सही रंग चूज करने से, तो उसने इसी को अपने गरीबी हटाने का सहारा समझ लिया। उसने सोचा कि इन पैसों से वो अपने घर और परिवार की हालत सुधार लेगा, लेकिन शायद ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उसको ये लगने लगा था कि उसने अब इस गेम का एल्गोरिदम समझ लिया है और उसका जीतना फिक्स है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब वो एक फुल टाइम गैम्बलिंग एडिक्ट बन चुका था। वो और पैसे हारते गया और उसको खुद पे इतना विश्वास था कि वो सारा अमाउंट एक ही बारे में कवर कर लेगा, लेकिन अब बेट लगाने के लिए ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही कॉन्फिडेंस। तब उसने 20,000 रुपए का मार्केट से लोन लिया और लाइफ की सबसे बड़ी बेट लगा दी, और शायद ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो ये बेट हार गया। अब ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही सैलरी, ना ही दोस्त जो उसकी हेल्प कर सके। उसने जहाँ से शुरू किया था वो उससे भी निचले लेवल पे आ गया। ब्याज के पैसे चुकाने का स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर को वो झेल नहीं पाया और इसी के चलते उसने सुसाइड जैसा घिनौना रास्ता चुन लिया। उसने इस जुए के चक्कर में अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, सिर्फ चंद पैसों के लिए और कुछ गलत शॉर्टकट्स के लिए। कर्जा तो उतार नहीं पाया, लेकिन उसके पेरेंट्स से उनका बेटा छीन गया। ये कहानी सिर्फ नीतीश की नहीं है, ऐसे हजारों लाखों युवाओं की है जो कभी हम तक पहुंच नहीं पाती। ये सब हुआ सिर्फ बेटिंग एप्स की वजह से। बेटिंग एप्स कहते हैं आपको सिर्फ ग्राफ, चार्ट्स और कलर प्रेडिक्ट करना है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह, और आप आसानी से दुगना, 3 गुना, यहाँ तक कि 10 गुना पैसा कमा सकते हो सिर्फ एक चार्ट के ऊपर या नीचे जाने के प्रेडिक्शन से। बीइंग ऑनेस्ट, ये सबसे बड़ा स्कैम है आज तक की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का। इन एप्स को ट्रेडिंग के नाम पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये एक ऑनलाइन जुए से बढ़कर और कुछ नहीं। ऐसे एप्स गेम ऑफ स्किल के नाम पे बेचे जाते हैं, जबकि ये एप्स गेम ऑफ लक के नाम पे काम करती है। गेम ऑफ स्किल्स मतलब वो गेम्स जिनको आप स्किल्स के बलबूते पे जीत सकते हो, जिनमें मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, IQ एंड स्ट्रेटेजी यूज होती है, जैसे चेस एंड क्रिकेट। वही गेम ऑफ लक मतलब जिसमें आपका लक बाय चांस लग जाए, जैसे सांप सीढ़ी और डाइस रिलेटेड गेम्स। लेकिन क्या ये गेम्स लीगल है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिन भी गेम्स में गेम ऑफ लक के साथ पैसा इन्वॉल्व है, वो सारे गेम्स जुए की कैटेगरी में आते हैं और टोटली इलीगल है। तभी ऐसे गेम्स के वेबसाइट का कोई GST नंबर नहीं होता और ना ही गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है। इनके वेबसाइट के डोमेन भी हर कुछ समय में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सरकार भी इनके वेबसाइट्स को सीज करती रहती है। बात जब पैसों की आती है तो हाँ, आप इन ऐप से रियल मनी तो जीत सकते हो, लेकिन जब वेबसाइट से अपना अकाउंट लिंक करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट बॉडीज को पता चल जाता है और वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। और जब आप अकाउंट अनफ्रीज कराने जाते हो तो आपके अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन होती है और इनकम टैक्स को आपको जवाब देना पड़ता है कि ये पैसा आया कहाँ से है। और इस सिचुएशन में आपके अरेस्ट होने के 100% से भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तभी ये लोग थर्ड क्लास बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवा दे, जिनको कोई मतलब नहीं आपके डेटा की सिक्योरिटी से। और ऐसे बैंक्स आपका डेटा डार्क वेब पे बेच भी देते हैं, जहाँ से एक न्यू क्राइम का जन्म होता है, ऑनलाइन फिशिंग का। आपने जमतारा सीरीज तो देखी होगी, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। आपका डेटा ऑनलाइन बेचा जाता है और आपको ट्रैप में फंसा के आपका पैसा चुरा लिया जाता है। जो भी इन एप्स का यूज कर रहे हैं और जो भी इन्फ्लुएंसर्स इनको प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री आएगा जब सब खेलेंगे। किसी रैंडम 11 पे अपना टाइम और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। वो जल्द ही जेल में दिखाई देंगे। अभी आपको ये सवाल होगा कि ये बेटिंग कंपनीज पैसा कमाती कैसे है? ये लोग इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन के थ्रू या किसी की फेक लाइफस्टाइल को दिखाकर बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रीड एंड मिड लाइफ क्राइसिस का यूज करके आपको 10x पैसे कमाने का लालच देकर अपने गेम्स में इन्वेस्ट करवाती है। एंड बूम, आपको जल्दी ही इसकी आदत लग जाएगी और आप एडिक्शन ऑफ गेम के शिकार बन जाओगे। ये कंपनी इजी मनी का झांसा देकर इंसान को रेगुलर जुआ खेलने पे मजबूर कर देती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था। इस गेम के प्लेयर्स को लगता है कि ये गेम लक पे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलर प्रेडिक्शन में चाहे कोई कितना भी पैसा लगा ले, लेकिन मैक्स प्रॉफिट हमेशा कंपनीज को ही होता है। आपको लगता होगा कि ये गेम्स कोई एल्गोरिदम बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन गेम्स के मेन ऑफिस पे कोई बंदा इनके ऑथराइजेशन पोर्टल पे सारी बेट्स को मॉनिटर करता है और कलर एंड चार्ट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, जिससे कंपनी का मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बन सके। और आजकल तो AI का जमाना है, ये लोग ऐसा AI इंटीग्रेशन यूज करते हैं जिससे सिर्फ प्रॉफिट ही निकले। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने 100 रुपए लगाए रेड कलर पे,
जिसका टोटल होता है 1000 और 40 लोगों ने 100 रुपए लगाए ब्लू कलर पे जिसका टोटल होता है 4000। तो ये लोग सिंपली रेड कलर को जितवा देंगे, जिसमें 10 लोगों को डबल पैसा देकर भी ये लोग 3000 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे और खेलने वाले को लगेगा कि उसका लक काम नहीं आया और उन पैसों को रिकवर करने के लिए वो और बेट्स लगाते हैं। ये कंपनीज ऐसा ही बिजनेस करती है। हाल ही में साहिल खान जो कि एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर है, उनको बॉम्बे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था महादेव बेटिंग ऐप स्कैम में, जिस कारण उनको बेल तक नहीं मिली। इस इंसिडेंट से आपको ये समझ आ सकता है कि ये काला बाजारी कितना गहरा और गंदा दलदल है। आप कृपया किसी ऐसे कीचड़ में पाँव ना दे, क्योंकि ये सब करने से सिर्फ कंपनीज पैसा बनाती है, इसको खेलने वाले नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी माइंड फैब।